दृष्टि का सत्य। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो ज्ञानी और विनम्र ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी को समान दृष्टि से देखता है, वही वास्तविक पंडित है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक अनजाना योद्धा देवव्रत खड़ा था। वह न पांडव था न कौरव। वह एक साधारण सैनिक था जो अपनी आजीविका के लिए युद्ध में शामिल हुआ था। महाभारत के इस महासंग्राम में वह धृतराष्ट्र की सेना का हिस्सा था। देवव्रत के मन में एक अजीब द्वंद्व चल रहा था। उसने अपने जीवन में कभी किसी को मारा नहीं था। वह एक किसान का बेटा था जिसने कभी तलवार नहीं उठाई थी, लेकिन आज वह एक योद्धा के रूप में खड़ा था। युद्ध के पहले दिन जब भीषण संग्राम शुरू हुआ, देवव्रत ने एक दृश्य देखा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। वह एक पांडव सैनिक से भिड़ा जिसका नाम सत्यजीत था। दोनों की तलवारें टकराईं, लेकिन जब देवव्रत ने सत्यजीत की आंखों में देखा, उसे अपने छोटे भाई की याद आ गई जो बचपन में ही चल बसा था। युद्ध के मैदान पर खड़े होकर देवव्रत को श्री कृष्ण के वचन याद आए जो उन्होंने ने अर्जुन को कहे थे। उसने सोचा, क्या यह युद्ध सचमुच धर्म के लिए है या यह मात्र मानवीय अहंकार का खेल है? एक दिन जब वह अपने शिविर में विश्राम कर रहा था, एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो संशय है वह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन उस कर्म के फल की चिंता मत करो। देवव्रत ने पूछा, लेकिन महर्षि, मैं किस पक्ष में खड़ा हूं? धर्म किस ओर है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म वहां है जहां सत्य है, और सत्य वहां है जहां निस्वार्थ प्रेम है। तुम जिस पक्ष में भी हो, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन द्वेष से नहीं, कर्तव्य भाव से। अगले दिन युद्ध में देवव्रत ने एक अनोखा निर्णय लिया। उसने अपनी तलवार का प्रयोग केवल आत्मरक्षा के लिए किया। वह घायल सैनिकों की मदद करने लगा, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों। एक दिन उसने एक घायल कौरव सैनिक को देखा जो प्यास से तड़प रहा था। पास ही एक पांडव सैनिक भी पड़ा था। देवव्रत ने दोनों को पानी पिलाया और उनके घावों की मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका कार्य अन्य सैनिकों के लिए प्रेरणा बन गया। कई सैनिक उसका अनुसरण करने लगे। युद्ध के बीच में भी मानवता की एक छोटी सी ज्योति जल उठी। युद्ध के अंतिम दिनों में जब कुरुक्षेत्र रक्त से लाल हो गया था, देवव्रत ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझा कि युद्ध में जीत हार नहीं, मानवता की जीत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ, देवव्रत ने अपनी तलवार त्याग दी और एक आश्रम बना लिया जहां वह घायल और पीड़ित लोगों की सेवा करता था। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि युद्ध के मैदान में भी प्रेम और करुणा का मार्ग चुना जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल किताबों में नहीं, हमारे कर्मों में छिपा होता है। हर व्यक्ति के पास चुनाव का अधिकार है। वह क्रोध और द्वेष का मार्ग चुने या प्रेम और करुणा का। कृपया हमें अपनी थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं? और हां, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे कमेंट बॉक्स को प्यार से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।